बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव विद बशारत लोधी में आज हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी साहब। पीटीआई के कैंडिडेट हैं NA 63 जो जलालपुर जट्टा, कड़ियांवाला टांडा और उसके गिरदनवा के देहात पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। चौधरी साजिद यूसुफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साहब बहुत शुक्रिया। साहिब साहब बताइएगा कि यूँ तो चूँकि पीटीआई इस वक्त ज़ेरे इताब है और हर हलके में पीटीआई के उम्मीदवारों को खुलकर कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। दूसरे ज़राए यूज़ किए जा रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी मुश्किलात हैं। आपको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं इंतखाबी मुहिम चलाने में? जी, जब हम हल्का में गए हैं इलेक्शन के लिए तो वहाँ पे हमें फील्ड ही नहीं मिल रही। जब हमारे कारकुन बाहर निकलते हैं पुलिस पकड़ लेती है, बल्कि घरों में पुलिस दाखिल होकर खवातीन को बदतमीजी कर रही है, घरों का तकद्दुस पामाल कर रही है। और यहाँ तक मामला यानी खराब हो चुके हैं कि अगर कहीं को हमारा गली का बैनर तो हमारा लग ही नहीं रहा, कोई लग नहीं दे रहा, पुलिस पकड़ लेती है। अगर लोग छुपा कर घरों में ले जाते हैं हमारे छोटे स्टिकर, तो वो दरवाजों पे लगाते हैं या अपने मोहल्ले में, तो सुबह पुलिस उनके घर आ जाती है या वो उनको भी पकड़ के ले जाती है और हमारे जो लगते हैं इश्तिहार उनको भी उतार के ले जाती है। तो इस तरह की मुश्किलात हैं। बिल्कुल हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमारे कारकुनान को थ्रेट किया जा रहा है। मेरे घर को तो जो तोड़ा फोड़ा गया, मेरे डेरे को तोड़ा फोड़ा गया, कई मेरे कारकुनान गिरफ्तार हुए। कल हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं बगरावाला से, बाबू अकरम साहब, तकरीबन 70+ है, उनको उठा लिया गया है। परसों मकैना से हमारे मंजूर राजा साहब बुजुर्ग हैं, वो तकरीबन वो भी 70 से ऊपर है, उनको उठा लिया गया। यानी हमें समझ नहीं आ रही कि इनको इलेक्शन ये हमेशा इसी तरीके से लड़ते हैं या इस तरह लड़ के वो ये जीत जाएंगे। हमें बिल्कुल ये मुश्किलात हैं। इंतजामिया जो है हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है, हमारे कारकुन को घरों में दाखिल होकर पकड़ रही है। जो भी हमारा कारकुन घर एक इश्तिहार लगाता है उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। तो इस तरह के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि निगरान सेटअप है और चौधरी वजाज साहब को 6 लीड की गाड़ियां मिली हुई हैं। इसी तरह जफर साहब को भी पुलिस की प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो फील्ड में इंतजामिया हमारे कारकुनान की पकड़ दकड़ कर रही है, हमें एडवर्टाइज नहीं करने दे रही, हमें बिल्कुल किसी कंपेन करने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल हमारे लोग खौफजदा हैं और उनकी पकड़ दकड़ जारी है। लेकिन छन्नी साहब, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप घर घर पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोगों तक राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि आप तो इस वक्त गालिबन मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ये मैं भी मुल्क से बाहर इसीलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि अगर मैं उधर रहूंगा तो ये मुझे पकड़कर तशद्दुद करेंगे, प्रेस का बुलाने की कोशिश करेंगे। और आज एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक काफली के चेयरमैन का मैसेज मुझे साहब चेयरमैन का फॉरवर्ड किया है। वो कह रहा है कि चौधरी हुसैन लाई की 2 अदारों से बात हो चुकी है, वो तो पहले ही जीत चुके हैं। आप तो साजिद छन्नी और पीटीआई को वोट दे के वोट जाया करेंगे और उल्टा आपको पुलिस उठा लेगी। इस तरह की सूरत हाल है जी। बिल्कुल ये यानी ज्यादती हो रही है हमारे साथ, अवाम के साथ। तो लेकिन छन्नी साहब, एक इम्प्रेशन यहाँ हल्के के अंदर ये मौजूद है कि जो आपके सूबाई उम्मीदवार हैं PP 29 और 30 से, ये आपके लिए वोट नहीं मांग रहे, ये हुसैन उलाही के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या ये इम्प्रेशन दुरुस्त है? क्या ऐसी कोई खबर आपके पास भी है? जी बिल्कुल गलत खबर है। पहली बात तो मैं करूंगा कि हमारा जो बैंगन निशान है वो हम घर घर पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। सोशल मीडिया का दौर है। हमारी ISF और हमारे यूथ ने कोई गांव कोई जगह नहीं छोड़ी जहां फेसबुक और इंस्टा या ट्वीट पे उन्होंने हमारा बैंगन आगे नहीं पहुंचाया। बैंगन निशान का मसला खत्म हो गया, वो तो अभी बात पुरानी हो गई है। अब दूसरी बात कर रहे हैं, मेरे MPs अल्लाह के फजल से मेरे साथ मुखलस चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। अब हमारा एक दूसरे पे इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस से हम कंपेन कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से 8 को हमारा पैनल मुकम्मल कामयाब होगा। और ये जो इम्प्रेशन है कि आपको टिकट इसलिए दी गई है ताकि हुसैन उलाही को सपोर्ट किया जाए, चौधरी मुनस इलाही पर यह बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जाता है। जी क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है, किस तरह सपोर्ट किया हमने साले कि आपको टिकट दिया जाए, आप मुल्क से बाहर हैं और यहाँ दूसरों को सपोर्ट किया जाए, यानी हुसैन इलाही को सपोर्ट किया जाए। यार देखे मुल्क से मैं बाहर हूँ ना,
तो मैं जो हालात बने हुए, जो कैंडिडेट उधर है, उनसे मैं बेहतर कैंपेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे खुलकर कॉलें कर रहा हूँ, वीडियो कॉलें कर रहा हूँ, वीडियो पैगाम उनको भेज रहा हूँ। जो हमारे कैंडिडेट उधर है वो बेचारे छुपे हुए कि कॉल ट्रेस हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। तो जो लोग समझे मैं कमजोर कैंडिडेट हूँ। मैंने पिछली दफा ये जो PP 30 है इस वक्त, वो ये PP 29 था। जलालपुर जटा से मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और तकरीबन में 20,000 से ऊपर वोट गए थे हमारे, लेकिन कैलकुलेशन में कमी आई। यानी और मेरा हल्का बाप जो है जाती तौर पे इस हल्के के बॉर्डर तक है इंशाल्लाह ताला। और मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब के साथ लोगों को नजर आ रहा हूँ पिछले 14 साल से। अल्लाह के फजल से PTI को जो आज से 12 साल पहले 10 साल का बच्चा था ना, आज वो 22 साल का है। ठीक है, वो जो 8 साल का था वो माशाल्लाह 20 साल का हो चुका है। इंशाल्लाह सारी यूथ मुझे फॉलो करती है, इमरान खान के फॉलोअर PTI के लोग मुझे अवान सीट से लेके आठ मराले तक और गुजरात डिस्ट्रिक्ट सारे में जानते हैं। और मेरा जाती जो है इस हल्का में जाती मेरा 40,000 के लगभग वोट बैंक है जो मेरा पर्सनल है। और पार्टी का जो सैलरी को पिछली दफा 70,000 रुपया था, वो मिला के इंशाल्लाह हम तो 1,20,000 से ऊपर जाएंगे। चन्नी साहब, आप का हल्का काफी मुश्किलात और काफी वहाँ मसाइल हैं। अगरचे जो दूसरे नून लीग और काफ लीग के उम्मीदवार हैं वो दावे करते आए हैं कि हमने अपने अपने डेवलपमेंट के काम किए हैं, लेकिन अब भी वो हल्का पसमानदा तरीन हल्कों में शुमार होता है। खास तौर पर जलालपुर जट्टा के बहुत सारा मसाइल हैं। आपकी नज़र में बड़े मसाइल क्या हैं और आपके पास उनका सोल्यूशन क्या है? देखिए जी, जलालपुर जट्टा सिटी के बहुत बड़े मसाइल हैं। वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पे साफ पानी की बड़ी कमी है, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा कोई ऐसा नहीं है, ट्रामा सेंटर नहीं है, वहाँ पे का सहूलियात का फुकदान है। एक बहुत बड़ी आबादी है जलालपुर जट्टा, गुजरात सिटी के बाद गुजरात का एक बड़ा टाउन है, ये लाला मूसा से बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत मसाइल है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह यहाँ पे मसाइल है, इसी तरह बड़ीला, टांडा में, कड़ियावाला में, अवान शीफ में, ये सारे पसमानदा इलाके हैं। यहाँ पर अजारादार और जगीरदार पिछले 50 साल से मसलत हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गवर्नमेंट में आते हैं, अपनी कमीशन खाते हैं, अपने घर बड़े बड़े बनाते हैं, गाड़ियाँ बड़ी लेते हैं और यशी करते हैं कमीशन के पैसों से। इंशाल्लाह ताला अगर हम कामयाब होते हैं, PTI की गवर्नमेंट आती है, तो मैं एक वर्कर बंदा मिडिल क्लास का, मुझे पता है क्या क्या मसाइल है। मैं इंशाल्लाह हल्का से टच रहूँगा और जिस इलाके का जो मसाइल है, सीवरेज का है, जो बिजली का है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम हल कराएंगे। लेकिन मेन जो है, मैं आवाम को ये बताना चाहूँ कि मैं उस लीडर का कारकुन हूँ जिसने आपके हर बंदे की जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड डाला, जिसने यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, जिसने कैंसर के हॉस्पिटल इस मुल्क में बनाए। यानी खान का ये ख्वाब है कि सेहत, एजुकेशन और इंसाफ और सिक्योरिटी, ये उन्होंने हंगामी बुनियादों पे काम करना है इंशाल्लाह। और ये सारे मुल्क में काम होगा, मेरे हल्के में नहीं होगा। लेकिन जो लोकल मसाइल है, मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जो SHO की थानेदार की बदमाशी है ना, और तहसीलदार और पटवारी की इस हल्का में, वो मैं जाती दिलचस्पी लेकर खत्म करूंगा। ये जो घरों से लोगों को उठा के बता चन्नी साहब, आप अपना मद्दे मुकाबिल किसको समझते हैं? आपका मुकाबला किस कौमी असम्बली के उम्मीदवार से है? देखिए जी, उम्मीदवार तो दोनों नून लीग के हैं। हुसैन भी नून लीग है और गुल भी नून लीग है, दोनों नून लीग के कैंडिडेट हैं। लेकिन क्योंकि ट्रैक्टर पिछली दफा हमारा तकरीबन 80,000 वोट ले चुका है, तो मैं तो ट्रैक्टर वाले को मशवरा दूंगा कि आपको रजा कराना तौर पर, हमारी पंजाबी में कहते हैं वर्तन, हमारा उधार वापस करना चाहिए और विड्रा करना चाहिए। इलेक्शन हमें लड़ने देना चाहिए। आप अनाउंस कर दीजिए कि मैं PTI के हिस्सा हूँ, तो PTI की जो यानी पॉलिसी है, टिकट हमें मिला है, हुसैन को हमारे सामने विड्रा करना चाहिए। तो वैसे भी हुसैन बैक से पीछे जाएंगे। मुकाबला गजनफर अली गोल साहब के साथ नजर आता है, तो वो भी नवाज शरीफ उनका लीडर है, करप्ट है। लोगों को नवाज शरीफ से उतनी नफरत हो चुकी है जितनी आसम अली जरदारी से थी। करप्ट लोगों को आवाम ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। उसका आपको सबूत ये देखना चाहिए कि बैग का निशान मिला है, मैं उधर मौजूद भी नहीं हूँ। तो इतना खौफ और राज फैला हुआ है कि लोगों को घरों से उठा रहे हैं, लोगों की खवासीन के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मुकाबला गजनफर अली गोल के साथ होगा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह लंबी लीड से हारेगा। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद यूसुफ चन्नी साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए बता रहे थे अपने अज़ाइम के हवाले से, हल्के के मसाइल के हवाले से, और उन्होंने कहा कि काफ लीग के उम्मीदवार हुसैन इलाही को दस्तबरदार हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी वर्तन है
चूंकि उन्होंने सपोर्ट किया 2018 में पीटीआई ने हुसैन इलाही को, अब वो समझते हैं कि उन्हें वापस मिलना चाहिए और हुसैन इलाही को दस्तबरदार होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गजनफर गुल जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो एक करप्ट शख्स के उम्मीदवार हैं। ये थे साजिद यूसुफ साहब। इंशाल्लाह मजीद उनसे अपडेट भी लेंगे और हल्के में होने वाली जो उनकी धाबी सरगर्मियां हैं उसके हवाले से भी उनसे जानते रहेंगे। ये था आज का लाइव विद बिशारत लोधी।